मेरी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर जब बता पाऊँगी तो आप कॉल। सो वही बेस्ट है एंड आई फाइंड दैट वेरी कंफर्टेबल। उसमें आप कहीं भी जाओ, यू नो, यू आर फ्री टू मूव एंड ऑल ऑफ दैट। बट दोस्तों, रिया चक्रवर्ती आजकल ये नाम पूरे इंटरनेट में फैला हुआ है क्योंकि सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती अब अहम भूमिका निभा रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो हादसा हुआ है, शायद इसके पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है। एक्चुअली रिया चक्रवर्ती के हाथ हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली बहुत लोग बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, वह है रिया चक्रवर्ती, अरेस्ट रिया चक्रवर्ती। लेकिन रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट क्यों किया नहीं जा सकता है या फिर क्यों क्या नहीं जा रहा है, इसके पीछे भी बहुत कारण है। और कब रिया चक्रवर्ती कब अरेस्ट होगी या फिर कब उसे अरेस्ट किया जा सकता है, कौन अरेस्ट कर सकता है, किस आधार पे अरेस्ट किया जा सकता है, दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा रहस्य लाइव में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती की जो फ्रॉड है धीरे धीरे सामने आ रही है। पहले इमोशन को लेकर फ्रॉड, उसके बाद पैसों को लेकर फ्रॉड, सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी को लेकर फ्रॉड, बैंकिंग में फ्रॉड, रिलेशनशिप में फ्रॉड या फिर लव ट्रायंगल बनाना, सभी तो रिया चक्रवर्ती ही कर सकती है। वे अपने लाइफ में या फिर अपने जो करियर है वहां पर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है और इसीलिए उन्हें गोल्ड डिगर भी कहा जा रहा है। और रिया चक्रवर्ती की जो गोल्ड डिगर वाली बात है, इसमें अव्वल नंबर में आते हैं महेश भट्ट, क्योंकि महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की क्या रिलेशन, वही होगा भाई बहन, बाप बेटी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, ये ठीक रहेगा, हाफ गर्लफ्रेंड का रिलेशन होगा। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ वे पूरी तरह से रिलेशनशिप में थी। तो बात करते हैं माजरा क्या है कि क्या हो रहा है, रिया चक्रवर्ती को क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को इंटरोगेट किया था और ये जो इंटरोगेशन था, ये इंटरोगेशन फॉर्मल था, क्योंकि सभी लोगों से इंटरोगेट किया जा रहा था जो कि सुशांत सिंह राजपूत के आसपास थे या फिर उनके फ्रेंड्स या फिर फैमिली सर्कल में, सभी लोगों को बुला बुला कर इंटरोगेट किया जा रहा था। तब तक ठीक था, लेकिन बिहार के पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में जो एफआईआर दर्ज करवाए थे, वहां पर उन्होंने मेंशन किया रिया चक्रवर्ती बहुत फ्रॉड है, वो बहुत फ्रॉड काम करते हैं, वो इमोशनली और मेंटली सुशांत सिंह राजपूत को तहस नहस कर दिए थे। यहाँ तक कि चीटिंग केस यानी 420 के केस भी लगाए थे। और उसके बाद बिहार पुलिस लग गए काम में या फिर जुट गए काम पे, क्योंकि मुंबई पुलिस के हाथों में तो वो केस नहीं था, केस हुआ था बिहार में, पटना में हुआ था ये केस दर्ज। तो बिहार पुलिस गया था मुंबई में, लेकिन मुंबई जाकर बिहार पुलिस को यानी बिहार पुलिस के आईपीएस विनय तिवारी जी को ले लिया गया क्वारंटीन में, और ये जबरदस्ती क्वारंटीन में था। अब ऐसा आ गया था कि बिहार पुलिस की ओर से नोटिफिकेशन आया कि अब अगर वहां से विनय तिवारी को नहीं छोड़ेंगे तो हमें कानूनन मजबूरन आगे बढ़ना होगा। मतलब यहाँ तक चले गए हैं बातें, क्योंकि इसके पीछे बैक कर रहे थे माफिया, बॉलीवुड के माफिया, बॉलीवुड के बादशाह लोग, यानी बॉलीवुड को जो कंट्रोल करते हैं बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस और साथ में दुबई के माफिया लोग, दुबई के डॉन। और इसी के साथ साथ जब ये कैंसिल हुआ तब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चक्रवर्ती को बुलाया और उनसे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका बैंक स्टेटमेंट, उनकी संपत्ति के परिमाण सब कुछ नोट करवाए। यहाँ तक कि सब लोग इतने चकित रह गए थे क्योंकि रिया चक्रवर्ती के नाम 2 फ्लैट थे, दोनों ही फ्लैट बांद्रा में था और ये फ्लैट का जो भाव है वो बहुत है करोड़ों में। लेकिन रिया चक्रवर्ती की जो फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट है 2018 से 2019 में, वहां पर बताया गया है सिर्फ 14 लाख रुपए कमाए थे रिया चक्रवर्ती। तो इतना पैसा आया कहां से? सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से, जहां पे 50 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए में लाया गया पैसा रिया चक्रवर्ती के द्वारा। इतना करके पैसा खर्चाया गया था। कार खरीदी, जगह जगह पार्टी, महंगे शॉपिंग, बहुत कुछ। तो ये करने के बाद ये प्रूव नहीं होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के ये जो केस है इसके पीछे रिया चक्रवर्ती के हाथ है। तो इसके लिए और भी पुख्ता सबूत चाहिए पुलिस को, क्योंकि इमोशनली ब्रेकडाउन सिर्फ नहीं, 100% पुलिस को श्योर होना ही होगा। तो इसके लिए इससे पहले सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की आदेश से सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है वो सौंपा गया। और सीबीआई को सौंपने के बाद धीरे धीरे मामला सामने आएगा, क्योंकि सीबीआई ने इंट्रोगेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है। सीबीआई की जो इंट्रोगेशन लेवल है वो दूसरी तरीके का होता है, जैसे आप देखते हैं ना फिल्मों में डिटेक्टिव वाला, वैसे ही सीबीआई वाला किस्सा होता है। और सीबीआई डायरेक्टली भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, वो किसी के अंडर में नहीं रहते, राज्य सरकार के हाथ में तो एकदम ही नहीं। और मुंबई और बिहार में यानी मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में ऐसे द्वंद्व आ गया था सामने, लग रहा था मुंबई पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अभी सीबीआई जब जांच में आएंगे तब रिया चक्रवर्ती के बारे में और भी ज्यादा डिटेल सामने वो पुल आउट करेंगे, और सामने पुल आउट करने के बाद पता चलेगा हमें कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है। और उसके बाद ही ये कोर्ट केस किया जाएगा। एफआईआर के अगेंस्ट में
सीबीआई सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो सकते हैं और सीबीआई ही कर सकते हैं रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट, क्योंकि मुंबई पुलिस और ईडी के हाथों में उतना पुख्ता सबूत अभी तक नहीं लगा है या फिर 100% क्लियर एविडेंस। और सोशल मीडिया में अरेस्ट रिया चक्रवर्ती नाउ या फिर अरेस्ट रिया ये हैशटैग बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि सभी लोग जान गए हैं, अभी समझ चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती ही गिल्टी है, उनके लिए ही ये हादसा हुआ है। लेकिन जानने या समझने से कुछ नहीं होता है, सबूत चाहिए। तो सबूत ढूंढेंगे सीबीआई और रिया चक्रवर्ती की होगा जेल। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रिया चक्रवर्ती कब तक बाहर खुलेआम घूम पाएंगे, कब उनकी जेल होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों, साथ में ये भी लिखिए कि इस केस में और क्या देखना हमें बाकी है। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके महत्वपूर्ण कमेंट का।